गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक्चुअली ओंकार जब हम जब कर रहे हैं तो हम खाली कर रहे हैं। इट्स द वॉशिंग ऑफ द माइंड, इट्स द वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इट्स द वॉशिंग ऑफ द बॉडी, इट्स द वॉशिंग ऑफ द माइंड। यदि हम शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखते हैं, स्वास्थ्य का भी अर्थ होता है स्वच्छ रखना और स्वच्छ का भी अर्थ होता है स्वस्थ रखना। जहाँ स्वच्छता है वहाँ सरस्वती है, और जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण है। तो एक दूसरे से कनेक्टिविटीज है। जहाँ जितनी ही स्वच्छता होगी उतना ही सुंदर सा मस्तिष्क होगा, दिमाग अच्छा होगा, माइंड पावर अच्छा होगा, पीस ऑफ माइंड। कहते हैं पीस ऑफ माइंड जब होगा तो अच्छी चिंतन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेंशन टू अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। किसी गोल को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति एक खिंचाव होनी चाहिए, तनाव होनी चाहिए, बट इट्स नॉट बर्डन, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपने विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं, फिर भी थकते नहीं, रात में लेट नाइट तक पढ़ते, फिर भी सुबह उठ जाते, क्योंकि वहाँ पॉजिटिव टेंशन है। और जहाँ नेगेटिव टेंशन होगा 7 घंटा 8 घंटा काम करके थक जाएंगे, मन में यह है कि हमने आज काम किया, जबकि पॉजिटिव टेंशन ये कहता है कि हमने काम नहीं किया, हमने एंजॉय किया। एंड जहां एंजॉय वर्ड आता है वहां एनलाइटन ऑफ माइंड एंड बॉडी कहते हैं। बॉडी एंथुसियाज्म यानी उत्साहित होता है, एनर्जेटिक होता है, भाव इमोशन। इमोशन क्रिएट मोशन एंड मोशन इज टू अचीव एंड एनलाइटन दी, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। जैसे लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले लें। किसी नदी को समंदर तक पहुंचना है, अ रिवर इज फ्लो, बहुत तेजी से फ्लो करती या स्लो भी करे, उसका लक्ष्य होता है समंदर में मिलके हम समंदर जैसा ही बन जाएं। एक नदी कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितना भी टफेस्ट हो, यहाँ तक कि जंगल से होते हुए रास्ते में पहाड़ आए तो वहाँ भी अपनी बना लेती है रास्ता, पहाड़ों को भी धीरे धीरे अपनी बेग से वहाँ भी होल बना लेती है, रास्ता बना लेती है। और यहाँ तक कि किसी से एड्रेस और पता भी नहीं पूछती है, क्योंकि इमोशन है। कहते हैं जहाँ इमोशन है वहाँ ऑटोमेटिकली माइंड एनलाइटन होती है, एनर्जेटिक होती है, कॉस्मिक पावर, डिवाइन पावर, और हमेशा माइंड रिवाइटलाइज होते जाता है। वो एनर्जी, वो उत्साह हमें एनर्जेटिक बना के रखता है। तो डेट इज पॉजिटिव टेंशन। टेंशन जो होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि टेंशन नेगेटिव। नेगेटिव टेंशन इज लूज ऑफ आवर एनर्जी एंड पॉजिटिव टेंशन इज गेन एनर्जी। यदि टेंशन है, तनाव है, नेगेटिव है तो हम थक जाते हैं। टेंशन है, पॉजिटिव है
अचीव करना है तो हम रिचार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव टेंशन वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के वॉकिंग कर लेगा, योग अभ्यास कर लेगा, पूजा करेगा और अपने काम पे समय पे पहुंच जाता है। एक नेगेटिव टेंशन जिसने बर्डन लेके सोया, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, दे डोंट वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग एंड लेट तक उठना, बेड टी लेना, सब कुछ ढीला ढाला, होल डे इज गोइंग टू वेस्टेज। बट एक पॉजिटिव टेंशन पर्सन आर वेरी एनर्जेटिक एंड अचीविंग द माइंड पावर होती है। और ये सारे फील्ड में, सारे सेक्टर्स में लागू होता है। दिस इज एप्लीकेशन इन ऑल फील्ड्स इन द ग्राउंड्स। ये नहीं है कि हमारे घरेलू काम में हो, हमारे बिजनेस में हो, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी है, ये किसी स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी के जीवन में है, किसी स्टूडेंट विद्यार्थी के जीवन में है, बिजनेसमैन के जीवन में है। यदि उनके जीवन में पॉजिटिव टेंशन है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग माइंड एंड पॉजिटिव माइंड। एक इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व और मस्तिष्क वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट, ये सुंदर सा पृथ्वी एक सुंदर सा ग्रह है। इस ग्रह पे कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने एक सुंदर सा हमें क्रिएटिव बॉडी दिया है। इस बॉडी को कल्पत्रु कह सकते हैं, और इस कल्पत्रु में जो चेतना है वो स्वयं शिव है, वो स्वयं नारायण है, वो स्वयं आदि शक्ति, आदि अनादि अनंत अखंड जो निर्माण की है, उस निर्माण करने वाली परम शक्ति सदा वर्तमान है। तो इस परम शक्ति का यूज करके, उपयोग करके हम कुछ भी पा सकते हैं। बट जब हम ये सोचते हैं कि आई हैव लिमिटेशन, कि हमारा लिमिटेशन है, हम एक माइंड लेवल तक ही सोच के रह जाते हैं, तो फिर हम वहीं तक रुक जाते हैं। द बॉडी हैज अ लिमिटेशन, द माइंड हैज लिमिटेशन। पृथ्वी की कोई लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन पृथ्वी के बाद वायु है, आकाश है, उसके बाद भी कुछ है, और उसके बाद जो शक्ति है वो कॉस्मिक शक्ति है, वो वही शक्ति हम हैं, आप हैं, हम सब है। तो उस कॉस्मिक शक्ति का यूज करके हम बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, पा सकते हैं। जैसे आकाश तत्व से हमारा मस्तिष्क कनेक्टेड है, और माइंड इज फंक्शनिंग एंड वर्किंग लाइक ए स्पेस एलिमेंट। हम इस मस्तिष्क से बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसी कैसी फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्या नहीं कर लिए हमने। त्रेता युग में, द्वापर युग में एक विमान होता जिसमें 10, 20, 50 लोग घूमते। कलयुग का ये माइंड का ही कमाल है कि एक साथ 500 लोग किसी फ्लाइट में, किसी विमान में उड़ सकते हैं। Once a time 500 people can flying, thousands of people can flying in a plane. This is the कि ये जो सरप्राइज हमें लग रहा है, इट्स नॉट अ सरप्राइज, दिस इज द अचीवमेंट ऑफ आवर माइंड। एंड माइंड इज वन सेंस। हमारा इंटेलिजेंट पावर भी है, एक सेंस है, एंड सेंस इज कंट्रोल्ड बाय सुपर कॉन्शियसनेस, और वो सुपर कॉन्शियसनेस हम सब हैं। तो सुपर कॉन्शियसनेस का को रियलाइज यदि हमें थोड़ा सा करने लगे, तो रियलाइज करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इस ह्यूमन बॉडी के सहारे। ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द गोल्डन बॉडी। इससे सुंदर आज तक कोई शरीर है और नहीं। इतना अच्छा अवसर या इतना सुंदर जो ये इंस्ट्रूमेंट मिली हुई है, पता नहीं मिल पाए या ना मिल पाए। इसलिए इसका एवरी मोमेंट, एवरी क्षण, प्रत्येक पल हमें उपयोग करना चाहिए। आए थोड़ी से हम नाभि ब्रीदिंग की क्रिया करें।
नाभि से होने वाली ब्रीदिंग श्वास की क्रिया हमें निश्चल बनाता है धीरे धीरे। जैसे एक छोटा सा बच्चा का श्वसन क्रिया यहाँ से होती है और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं यहाँ से लेने लगते हैं हाफ ब्रीदिंग, तो जैसे जैसे नाभि से ये चलने लगती ब्रीदिंग हो वैसे वैसे हमारा मन मस्तिष्क निश्चल होने लगता है, प्राणिक शक्ति बढ़ने लगती है, आत्मिक अनुभूति होने लगती है। और ये आत्मिक अनुभूति हमें परम चेतना का एहसास दिलाती है, परम चेतना का एहसास। इसलिए सुबह सुबह भी हम करते हैं, सांस को पहले छोड़नी है तो एक्सेल ब्रीद आउट विथ ओम चैंटिंग। गुदा द्वार को खींचे, एनस को खींचे, गुदा द्वार को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को खींचे, मूल बंद लग जाती है, उड़ियान बंद लग जाए, जालिंधर बंद लग जाए, धीरे धीरे प्राण शक्ति बढ़ने दे, भरने दे, निश्चल होने दे। कहते हैं निश्चल तत्वम निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वे भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मतम्। गोविंद, गो यानी इंद्रिय, विंद यानी उस इंद्रियों के जो जनक हैं, पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो स्वयं परमात्मा, विश्वात्मा, हम सब के अंतरात्मा के रूप में चैतन्य है, वर्तमान है। इसलिए उस गोविंद को जो स्वयं हमारे स्वरूप में है, उस गोविंद को जगाने के लिए ही हम साधना करते, सत्संग करते, नित्य नियम करते, ध्यान करते, योग करते। जितना हो नाभि अंदर जाए और फिर प्राण शक्ति को भरे। भरने दे प्राण शक्ति, खिलने दे फूल को। जो आत्मा रूपी फूल जितना खिले उतना ही प्रसन्न वदनम, सुहास्य वदनम, प्रसन्न चित्त, आनंद चित्त की अनुभूति होगी। नमः शिवाय। भरने दे। परमेश्वर प्राण रूप में चैतन्य है, संसार के सभी प्राणियों में। जीवात्मा रूप में चैतन्य है, संसार के सभी जीवों में। उस परम चेतना प्राण को प्रवेश करने दे। और जितना प्राण बढ़ेगा
उतना ही एक एक सेल हमारा रिवाइटलाइज और रिचार्ज होगा। ओंकार करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए श्वास को बाहर हमें फेंकनी है। ओंकार करते हुए नमः शिवाय आने दे। जीव रूपी शरीर में शिव रूपी परम चेतना को वेलकम करें, स्वागत करें। नमः शिवाय। शिव को आने दे, शिव रूपी परम सत्ता को अपने शरीर में चेतना के रूप में फैलने दे। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जब श्वास ले तो खेचरी मुद्रा लगा ले। लेना नहीं है, श्वास अपने आप आएगी। नाभि ऊपर फिर आने लगेगी। फिर श्वास जाते समय नमः शिवाय। आने दे शिव को, शिव से साक्षात्कार होने दे परम चेतना शिव को। जीव के इस प्रत्येक सेल में शिवानुभूति होने दे, परम चेतना की अनुभूति होने दे। नमः शिवाय। ये नेचुरल प्रोसेस होने लगे तो धीरे धीरे निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वम भज गोविंदम, अपने आप भक्ति होना शुरू हो जाता है। निश्चलता आने लगती है, निष्कपटता आने लगती है। कहते हैं निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। कोई द्वंद नहीं, द्वैत की भावना नहीं, सर्वेश्वर में दृष्टि हो जाती है। सर्व रूपों में स्वयं का दर्शन होता है। जैसे व्यक्ति नहीं, कोई आईना हो
जिसमें हम स्वयं का ही दर्शन करते हैं। जब दृष्टा की ऐसी आशीर्वाद हो तो हमारी दृष्टि बदल जाती है, फिर सृष्टि को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। और ग्लांस चेंज, हमारी दृष्टि चेंज हो जाती है, क्योंकि दृष्टा में जीवन होने लगता है। दृष्टा यानी ईश्वर और दृष्टि यानी जीव। जब शिवमय जीवन होने लगे तो जीव का भी कल्याण हो जाता है। फिर जीव अमृतेश्वर होने लगता है, क्योंकि सिद्धेश्वर शिव स्वयं जीव में प्रकट होके शिवानुभूति करा देता है। फिर वो नाद होती है जो नाद आदि शंकराचार्य जी में हुई थी। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये नाद अपने आप होने लगे। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्र, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अब जियोहम का कोहम कोहम रोना आऊं क्याऊं बंद हो जाए। मैं दुखी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं पापी हूँ, ये रोना है, ये अपनी दौर्बलता को एक्सपोज करना है, अपनी दुख को, दारिद्र्य को, वीकनेस को। दिस इज द वीकनेस ऑफ दी, कहते थे स्वामी विवेकानंद, द वीकनेस इज डेथ एंड द बोल्डनेस इज लाइफ। कमजोरी मृत्यु के समान है और बोल्डनेस शक्तिमान साहस जीवन है। जिसमें जीने की इच्छा शक्ति हो वही विजयी होता है, वही विजयी होता है। इसलिए बहुत अच्छी उनकी कविता हम बार बार ये जागृति के लिए, इट्स अ रिमाइंड ऑफ आवर माइंड, रिमाइंड होना चाहिए। हाँ बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन। अजर अरूप सनातन का अर्थ है हम जड़ नहीं हैं, जड़ यानी शरीर है, हम चेतन हैं। हम यदि शरीर में हैं तो शरीर कार्यरत है, शरीर में वर्किंग कैपेसिटी है, माइंड इज वर्किंग, नोज इज वर्किंग, ईयर हमारा नाक काम कर रहा, घ्राण शक्ति, श्रवण शक्ति, मुख काम करे, बोल रहे हैं हम, सारे अंग प्रत्यंग कार्यरत है। इसलिए उन्होंने कहा अजर अरूप सनातन। अरूप, अरूप यानी आत्मा जो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, उसकी कोई रूप नहीं है। जैसे हवा की कोई रूप नहीं हो सकती। किसी ब्लैडर में भर दिया तो ब्लैडर का रूप, किसी बर्तन में भर दो तो उसका रूप ले ले। वैसे ही हवा से भी विशाल है, जिसे हम आत्मा रूपी परमात्मा कहते हैं। इसलिए अजर अरूप सनातन, सनातन यानी सृष्टि के आदि से है, सृष्टि के आदि से है और अनंत काल तक हम रहने वाले हैं। इसलिए अजर अरूप सनातन। हाँ बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन, लक्ष्य न भूलो अपना, दक्ष दक्ष दक्ष। भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, जान न पाया किसने अंधेरे में राह हमारी बांधी। ऐ वीर पल भर तो कर्म क्षेत्र में डटे रहो, विजय लक्ष्मी आएगी ही कर्म क्षेत्र में डटे रहो।
धर्म क्षेत्र में डटे रहो। तोड़ो जंजीरें जिनसे जकड़े हैं पैर आपके, तोड़ो जंजीरें जिनसे, जंजीर यानी अंधकार, जंजीर यानी माया, राग में, माया में, अटैचमेंट, अटैचमेंट। वी आर द मेकर ऑफ मनी। मनुष्य ने पैसा को बनाया, पैसा मनुष्य को नहीं बनाया। वी आर द मेकर ऑफ द मनी। पैसा मनुष्य ने ही आज तक बनाया है। एक भी मनुष्य को कोई पैसा बनाया हो ये कह नहीं सकते, ये हुआ ही नहीं आज तक। वी आर द मेकर ऑफ मनी। सो मनी इज नीड ऑफ लाइफ, मनी इज ए यूज ऑफ लाइफ, मनी इज नॉट लाइफ। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डिटैचमेंट की समस्या होगी। इसलिए नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट। पूरा सृष्टि हमारा है, सब कुछ हमारा है। रिच बनो, रिचेस्ट बनो, दिस इज द प्रॉपर्टी हम सब के अंदर होना चाहिए, बट नॉट दी अटैचमेंट। अटैचमेंट होगा तो डिटैचमेंट की दुख होगी हमें। इसलिए नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट। क्रिएट किया, वेरी गुड, क्योंकि हमने आए हैं तो ऐसे ही, तो जाएंगे भी ऐसे ही। दिस इज द यूज। सो कहते हैं वी आर द ऑनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल बॉडी एंड वी आर द यूजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल बॉडी। ये शरीर हमें मिली है कुछ क्रिएट करने के लिए, अच्छा करने के लिए। सो वी आर द ऑनर ऑफ बॉडी, वी आर द यूजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सेंसेस ऑफ द बॉडी। ये शरीर के ऑनर है और ये शरीर के जो सेंस है उसके यूजर है। तो इस संसार में जितना अच्छा कर सके, अच्छा क्रिएटिव करनी है। इसलिए हमने आज का टॉपिक दिया पॉजिटिव टेंशन। पॉजिटिव टेंशन होना चाहिए। यदि पॉजिटिव टेंशन नहीं होगा तो हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। वी कांट कंप्लीट आवर टास्क। कोई स्टूडेंट को यदि टेंशन ना हो कि हमें टास्क पूरा करना है तो कल बोलेगा, जैसे हम लोग भी टीचर के सामने साथ में, अच्छा टास्क पूरा होमवर्क नहीं हुआ सर कल कर लेंगे, तो हमारे गुरुजी ने कही उस समय कल कभी आता ही नहीं है। फिर कल हम बोले, फिर कल कर लेंगे, फिर द कल इज नॉट, टुमारो इजंट कम, टुडे इज एवर, टुडे इज एवर। आज ही में हमें सब कुछ करना चाहिए। कहते हैं ना, कल करो से आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कल का काम ही हो सके तो आज कर ले, और जो आज करनी है उसे अब कर ले। इन प्रेजेंस में यदि हम प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज कर ले तो वी आर द सक्सेसफुल पर्सन, वी आर द सक्सेसफुल स्टूडेंट, वी आर द सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वी आर द सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। यदि हम प्रेजेंस में रह के, प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंस में रह के काम करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान का मूल्य को समझ ले, तो हम कभी भी टेंशन ऑफ दी, कहते हैं ना कि फ्यूचर का काम, कहते हैं कि प्रेजेंट में यदि हमने अच्छी तरह से अपने कॉन्शसनेस का यूज करके, अच्छा तरह से समय का सदुपयोग करके, अपने लाइफ स्टाइल का प्रॉपर यूज करके काम कर रहे हैं, तो नेवर द टेंशन ऑफ फ्यूचर एंड नेवर द स्ट्रेस ऑफ पास्ट। पास्ट का कोई हमें दुख नहीं। पास्ट हमारी हिस्ट्री, एक अच्छी हिस्ट्री होगी, एक ब्राइट हिस्ट्री होगा, फ्यूचर भी हमारा ब्राइट होगा। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि फ्यूचर इज अ पेन, पास्ट इज अ, वो भी पेनफुल है, स्ट्रेसफुल है, प्रेजेंट इज अ प्लेजर। तो प्रेजेंट में रहे तो कोई स्ट्रेस व स्ट्रेस नहीं होगा। नथिंग इज फ्यूचर, नथिंग इज पास्ट, सो एवरीथिंग, सो प्रेजेंट इज इक्वल टू फ्यूचर प्लस पास्ट। यदि प्रेजेंट नहीं हो, अभी ये समय नहीं हो, तो भविष्य कल हो ही नहीं सकता है। अभी ये समय जाएगा नहीं तो पास्ट यानी भूतकाल हो नहीं सकता है। इसलिए वर्तमान में ही भविष्य छुपा है और वर्तमान में ही भूतकाल छुपा है।
इसलिए कहते हैं परमात्मा वर्तमान है, परमात्मा विराजमान है, परमात्मा चैतन्य है, और वही परमात्मा हम सब सर्वात्मा यानी सभी के आत्मा के रूप में चैतन्य है, और वही आत्मा हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। इसलिए हम सब प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट में रहना ही अचीवर्स माइंड है, प्रेजेंट में रहना ही बोल्डनेस है, प्रेजेंट में रहना ही आनंद की अनुभूति है। आइए यूनिवर्सल प्रेयर करें। डीप ब्रीथ, एक्सलेशन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा, कोरोना वायरस का हो खात्मा। हरि ओम। शांति शांति शांति। फिर कल सुबह 6:30 कोशिश करेंगे या 6:40, 6:30 या 6:40 में अष्टांग योग साधना करेंगे सबके।